तकरीर करते करते हम लोग थक गए, बहुत मौलाना मर गए। मेरा गुर्दा सब बढ़ जाए, मुझे पता है कि तुम लोग क्यों आए हो। जो कौम 20-25-30 हजार के मोबाइल ना भूले और 20 रुपया टोपी भूल के जलसे में बैठे, वो कौम का इस्लाम खतरे, इस्लाम खतरे में नहीं, तुम्हारा सर खतरे में। मेरे दोस्त, बजने मुस्तफ़ा में आया करो तो आदत डाल लिया करो कि सर पे टोपी रख लिया करो, ताकि चेहरे में खूबसूरती भी आ जाएगी, सुन्नत अदा भी हो जाएगी, सुनने का हक भी अदा हो जाएगा। आज हमारे उलमा किराम इतनी मेहनत कर रहे हैं, ये कौम पूरी दुनिया की नज़र में तुम क्या हो पता है, पूरी दुनिया तुमको अलग थलग छोड़ छापने का फुटबॉल की तरफ उछाल के चला जाता है। क्यों? वजह क्या है? आखिर क्या आपने क्या किया है? जिस देश में तुम रहते हो उस देश में तेरे बेटे को रोड पे जानवर के नाम पे पीट पीट के मार के मोबाइल में वीडियो बना के लैब डाला जा रहा है। आखिर वजह कारण कभी देखा आपने? सोचा जिंदगी में कुछ? अल्लाह कुछ नहीं सोची। थोड़ी देर गुफ्तगू होगी, सुन लीजिए, सिर्फ सुनना, करना कुछ नहीं है, खाली सुनना। आज तक सुनिए रहे कर क्या, आज तक तो सुनिए रहा, वरना झारखंडी की नहीं, बड़े बड़े खुतबा की खतीब ने तकरीर नहीं, बड़े बड़े खतीबों की खतीब ने खतीबों के सिर्फ एक इमाम की तकरीर अपने मोहल्ले के मस्जिद में जुमा के दिन बैठ करके 10 मिनट की गुफ्तगू दिल से सुन लोगे तो दिल की दुनिया बदल जाएगी। अगर चाहोगे अपनी जिंदगी बदलना तो अपने मोहल्ले के मस्जिद के इमाम की तकरीर 10 मिनट दिल से सुन लेना, अगर चाह लोगे तो वही से तेरी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन आप अपनी जिंदगी नहीं बदलोगे, मौका मिल जाए तो मोहल्ले के इमाम ही को बदल दो, अपनी जिंदगी नहीं बदलेगी। ये लोग देख रहे थे रमजान में कैसा लग रहा था, 2 महीना पहले देखा था मस्जिद में कैसा घूम रहा था, असल के टाइम में लगता था जिन्नात घूम रहा, इतना इतर लगा के घूमता था। नहीं अफसोस लगा, रमजान में पढ़े नमाज, फिर नमाज छोड़ दी। अभी कुर्बानी देखिएगा, खस्सी है 20 किलो, मोड़ में कहेगा 35 किलो। मेरा खस्सिया देखा रहे, गजब, पटना से लेके आए 65 प्लस 40 प्लस। मेरे दोस्त, कुर्बानी दिखावे का नाम नहीं। लेकिन आज मुसलमान को हो क्या किया पता नहीं चलता। आज सब लोग बिगड़े नजर आ रहे हैं, तकरीरें हो रही है, लोग सुन रहा है, चल रहा है, बच्चे अपने में मस्त हैं, बड़े अपने में मस्त हैं, बूढ़े अपने में मस्त हैं, बच्चा पबजी खेलने में मस्त है, जवान चिल्ला और शराब खोजने में मस्त है, बूढ़ा चुगली करने में मस्त है। अजब हाल है, जवान लोग कारोबार के लिए इधर से उधर दौड़ धूप कर रहा है, औरतें कहाँ कहाँ मजार में मुँह से लगा वहाँ जाने की तैयारी में। अरे हो रहा मदरसे मोहल्ले में मकतब है तो वीरान है, मस्जिद में है तो नमाजी नहीं, अगर 20 नमाजी है तो 5 नमाजी पीर बना हुआ है, 20 नमाजी में 5 नमाजी मुफ्ती बन गया, 7 नमाजी चुगलखोर बना हुआ। इमाम की हालत खराब है, तकरीर करते करते हम लोग थक गए, बहुत मौलाना मर गए। हम समझने वाले है कहाँ? थोड़ी देर सुनो, मेरी माँ माने अगर कहीं से सुन रहे तो आप भी सुने। सबसे बड़ा दुनिया में अगर कोई दारुल उलूम है वो माँ का गोद, सबसे बड़ा मकतब है माँ का गोद, सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी माँ का गोद, सबसे बड़ा विश्वविद्यालय माँ का गोद, सबसे बड़ा कॉलेज माँ का गोद, सबसे बड़ा महाविद्यालय माँ का गोद, सबसे बड़ा कोचिंग सेंटर माँ का गोद। अगर एक माँ बाप चाहेंगे अपने बच्चे को जैसे सांचे में डालना वैसे डाल सकती है। अगर माँ चाहेगी कि हम अपने बच्चे को डॉक्टर बनाएंगे तो बना लेंगे, इंजीनियर बनाएंगे तो बना लेंगे, माँ बाप चाहेंगे कि बेटे को आलिम बनाएंगे तो बना लेंगे। वही सब कुछ, सबसे बड़ा गोद यूनिवर्सिटी दारुल माँ का गोद, और सबसे बड़ा मौलाना, सबसे बड़ा मुफ्ती, सबसे बड़ा पीर, सबसे बड़े मुक़र्रिर, सबसे बड़े नक़ीब, सबसे बड़े खतीब, सबसे बड़े शायर, मस्जिद के मोहल्ले का इमाम। इससे बड़ा मुक़र्रिर दुनिया में है ही नहीं। हम लोग तो एक ही तकरीर पूरा हिंदुस्तान घूम घूम के करते हैं, इधर उधर बदल, लेकिन मस्जिद के इमाम को हर जुम्मे में नहीं तकरीर करना पड़ता। लेकिन जब उनकी तकरीर होती है तो किले में जुमाने लगे, इधर तकरीर हो रही है, अब 50% आदमी सो गए, नींद आती है, मस्त है, दुकान बंद करके गया, वहाँ हिसाब किताब, बहुत आदमी हिसाब किताब रहता है, वो जमा रहता है, जिसका हिसाब किताब खत्म हो सो, इमाम की तकरीर हो रही है।
इमाम तकरीर में कह दिया कि दिल्ली में कुतुब मीनार है, सोए सोए सुन लिया दिल्ली में कुत्ता बीमार, उठ के दिया चल, खत्म हो गया मसला। आज क्यों हमारे बच्चे बिगड़ गए? बेटा मोबाइल, बेटी मोबाइल, जवान बूढ़े सब मोबाइल में पागल है। कुरान को घर में खोल बांध के जो रखे हो अलमारी में, खोला नहीं कि हम तिलावत कुरान कर लेंगे, नहीं, सब मौलाना स्टेज में देख रहे हो अल्लाह बन गो, अफरा तफरी बंद करो मेरे दोस्त, बोलना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है, थोड़ा सब छोड़ो। जलसा आपका बहुत कामयाब है, सुबह मोड़ में खाली चर्चे होगा, कुछ नहीं होगा। साला गजब बोला झारखंडी, साला गजब बोला, मौलाना का आपके साला घुसा, यही सब करो, घर क्या करोगे? सुनना तो है नहीं, थोड़ी देर सुने और मैं कराम बैठे हैं। इन्हीं लोगों की वजह से आज खूबसूरती इलाके में, मुजफ्फरपुर में जो देख रहे हो इलाके में, उन लोगों ने बहुत मेहनत की। लोग सामने जो देखते हो बहुत मेहनत की, तब जाकर के आज ये बड़ी टोपी नजर आ रही है। ये लोग बहुत मेहनत किए, हम लोग क्या किए? हमारे काफी ने जो मेहनत की है, साइकिल चला के, पैदल चल करके, खेत में चल करके दिन की खिदमत की है, उस वक्त कुछ नहीं था। आजकल तो पूरी दुनिया सब कुछ है मुट्ठी में, नहीं देखते मोबाइल लड़का लोग लेकर घूमता है। क्यों आपने उस बच्चे को स्कूल से दूर कर दिया? आज तुझको क्यों टच कर रहा है सबसे? सोचा कभी आपने 30 करोड़ भारत में, तुम 30 करोड़, तो 30 करोड़ रहने के बाद भी एक मामूली नेता पर मुसलमान को भारत से भगा दे, तो उसके बाप की बाप होती है भारत, हम लोग कुछ नहीं। कभी सोचा आपने? जिस आजाद देश में ऐसा हो रहा है, बेटी कॉलेज जाए तो निकाल नोच लो, भाई घर से निकले तो जानवर के नाम पे पीट के मार दे, जाए बाजार तो यूपीए करने लगे तो जेल में डाल दे, मस्जिदों पर डेली सवाल, नमाज पर डेली सवाल, सड़क पर नमाज नहीं तो रोड पर नमाज नहीं, ये डेली सोशल मीडिया में नहीं देख रहे? क्या कोई मुसलमान सड़क पर नमाज पढ़ता है? क्या कोई रोड पर नमाज पढ़ता है? क्या अरे अपनी मस्जिद में पढ़ता है, तो मस्जिद में तो जगह खाली रहती है, तो रोड में मुसलमान कब आए? वो मुसलमान रोड पर नमाज पढ़ता है जो जिंदगी में कभी नहीं पढ़ता, जो जिंदगी में नहीं पढ़ता वही रोड पर पढ़ता है, और जो डेली पढ़ता है रोड पे क्यों पड़ेगा? मस्जिद में पढ़ता है। अब सब साल में एक दिन घर से निकलेगा, ईद बकरीद में, उसको रोड में जगह नहीं मिलेगी, क्या मस्जिद में जगह मिलेगी? अब उनके लिए तो मुद्दा उठा के बस कर दो। सोशल मुसलमान को सड़क पे नमाज नहीं, कायदे में पढ़ो, फिर से पढ़ो, शिफ्ट से पढ़ो, फलान पढ़ो। भैया मेरे दोस्त, देश को देश रखने दो, इसमें सबका हक है। कितनी खूबसूरती है जब कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में मिलकर रहो, भाई भाई, अंग्रेजों से करो लड़ाई, भारत देश की होगी भलाई। 47 का नारा था, जंग आज़ादी में लोगों ने खानदान मिला के हिंदू मुस्लिम लड़े, तो आज देश को आज़ादी मिली, फिर गुलामी में क्यों लेते जाना चाहते? इसलिए सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो, क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना ला कुरान न बदला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजीजुल औलिया कॉन्फ्रेंस, सरजमीने पकड़ी पकोही। आज वो मुसलमान सड़कों पे जाके कहे मौलाना इस्लाम खतरे में, जो अपने बेटे के शादी में 20,000 का बाजा, 30,000 का पटाखा, 60,000 की स्कॉर्पियो, 3 लाख का पिंडाल सजा के, तो मोड़ में तो इस्लाम खतरे में। खतरे में इस्लाम नहीं है। जिनका बेटा 1:30 बजे रात 1:30 बोतल शराब पी के घर घुसे, वो बाप का इस्लाम खतरे में हो। जिनका बेटा पेशाब करके घर में पानी ना ले, वो बाप का इस्लाम खतरे में हो। जिनका 12-13 साल का बच्चा गलियों में बैठ के पबजी से जिंदगी बिता दे, फिर का इस्लाम खतरे में हो। जिनकी बहु बेटियां इंस्टाग्राम में फिल्टर लगा के फोटो डाल के वायरल करे, वो का इस्लाम खतरे में हो। खतरे में इस्लाम नहीं है। अरे मेरा इस्लाम तो वो धर्म है, वो मजहब है जो खतरों से लोगों को बाहर निकाला है। किसी और का धर्म होगा जो हमेशा खतरे में होगा। मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, कयामत तक इस्लाम जिंदाबाद है। नारे तकबीर, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, वाह अल्लाह भगवान। जो अपने बेटा के मोबाइल में 350 रिचार्ज कर ले, बेटी तुम्हारे 350 रिचार्ज करे, तुम के 350 रिचार्ज करते हो, मैं 300 कर रहा है। एक घर में 1500 रुपया 1,500 महीना खत्म, तब तुमको कमजोरी नहीं लगती, तब बेरोजगारी नहीं लगती, तब गरीबी नहीं नजर आती। लेकिन इमाम की तनख्वाह अगर 9,000 से 10,000 कर दे तो पूरा खानदान कौमा में चला जाए। सोचा आपने
तेरा बेटा मोबाइल में अगर एमपी खत्म हो जाए तो 11 बजे रात 30 रुपये एमपी मार के सोता है। अगर इमाम अगर फातिहा पढ़ने दिया तो 10 रुपया निकाल के रखता है। हजरत ठीक से फातिहा कीजिएगा 10 रुपये। आप मर जाए 5 बेटा है कोई कुरान पढ़ने वाला मस्जिद के इमाम को हजरत मोहल्ले के 2-4 बच्चे 10-20 लड़का इंतजाम कर दीजिएगा। बाप का तीजा तेरे बाप का है। मौला पकड़ के कुरान पढ़वाने वाले कहाँ से काम करेंगे? बाप का तीजा है और तुम जाकर घूम रहे। शक्ति नहीं होती, हिम्मत तौफीक नहीं होती कि एक पर बाप के नाम पे कुरान पढ़ दो। बाप तो मर जाए तो दुकान कब्जा करने के लिए भाई लड़ जाते हो, जमीन ज़्यादा कब्जा करने के लिए आपस में फिर जाते हो, लेकिन बाप का जनाजा पढ़ने कोई लैब नहीं बचा। एक मदरसा मकतब जो है जिंदा रखो मुसलमानों, जिस पर तुम्हारा ध्यान उठा चुके हो, तुम उस पर जाना छोड़ दिए हो। हाँ मुसलमान है तो मस्जिद में हफ्ता में एक दिन माशा के घुसे, इमाम साहब कहाँ है? अरे माशा ठीक ठाक चल रहा है, लीजिए 500 रुपये बच्चों के नाम पर, लीजिए 300 रुपया कोई दिया। मदरसे का अगर कोई स्टाफ आता दरवाजे पर चंदा मांगने तो बाप अंदर में, बेटा गेट में आके आपका घर पे नहीं है। बोले इस्लाम खतरे में नहीं, तुम्हारा घर खतरा। कितनी मेहनत करेंगे जिंदगी भर, पूरी जिंदगी मेहनत करते जा रहे हैं। इमाम की तनख्वाह नहीं बढ़ रही है, 6,000 8,000 9,000 10,000, उसमें ज्यादा करोगे हाँ मावना नहीं रखेंगे दूसरा कोई। मेरे दोस्त औलाद को पढ़ाओ, सबसे तालीम की कमी है। आज आप नमाज कल जुमा है कि नहीं? अरे कल जुमा है, सब जुमा पढ़ने के दान में जाओ, हाथ उठाओ। अरे हाथ उठाए, देख रहे हैं सब जुमन मियाँ बैठे अभी पढ़ना नहीं जानता है। 90% लोग नमाज नहीं पढ़ना जानते। क्या लगा के दाढ़ी सफेद हो गई, टोपी बड़ी पहन लिया, सफेद कुर्ता पजामा, मोटा ताजा हो गया, क्या तुम नमाजी बन गए? सीखोगे तब ने, पूरी जिंदगी तो मोड़ में जाके चुगली किया। जब कमर जवाब दे गई तो कुर्सी में जाकर नमाज पड़ेगा। मशीन में कितनी कुर्सी होगी आपको पता लगा? 7 8 6 7 10 कुर्सी, हर मशीन में कुर्सी होती है। इस साल पहले कुर्सी नहीं होती थी, लोग जवानी से नमाज पढ़ता था, जो भी पढ़ता था। अभी पूरी जिंदगी पर राजनीति करेगा, इधर उधर करेगा, जब कमर जवाब दे देगी हाँ पाँव झुकना पाँव, कुर्सी में ऐसे लगेगा तभी मुझे आदमी बैठा गया। अभी कुर्सी देखते हो, 5 साल बचो मशीन में पलंग बिछा देगा और नमाज पढ़ना जानते नहीं। सीखोगे तब ना। मोबाइल में क्या क्या सब सीख लिया, सीखो, एक लोड किया मोबाइल का, सीख रहा गाना सुनेंगे, गाना लोड करना। मेरे दोस्त जो मकतब है वही सीखोगे, जो मदरसा है वही सीखोगे, उसमें घुसोगे तो नमाज सीख के निकलोगे। मदरसा में तेरा बेटा घुसेगा, कुरान सीख के निकलेगा, मकतब में जाएगा, तहिया सीख के निकलेगा, सड़कों पे चलेगा, हमारा क्या करो नहीं ऐसा चलेगा, जबान से कहेगा सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे वाला वाला हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजीजुल औलिया कॉन्फ्रेंस, सरजमीने पकड़ी पकोही। वाह माशाल्लाह माशाल्लाह। आज औरतें मोबाइल ले लेकर घूमती है। छोटा बच्चा 10 महीना का बच्चा है, गोद में साल भर का बच्चा है, उसको मोबाइल दिखा के भात खिला रही, रोटी खिला रही, कुछ खिला रही, मोबाइल दिखा दो। अब 10 महीना बच्चा, साल भर का बच्चा क्या पता मोबाइल